तो क्लास 10th में आते ही सबसे पहले शुरू होता है टेंशन। टेंशन हमारे घर वालों की तरफ से ही कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। और ये आई एम श्योर सबके साथ होता है, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर नहीं पढ़ने वाले हों। और ये सब पे अगर कम पढ़ रहा होता है तो ऊपर से आ जाते हैं हमारे आस पड़ोस वाले, और नहीं तो हमारे रिलेटिव्स जो आग में घी डालने का काम करते हैं। और इन सब से होता जाता कुछ नहीं है, बल्कि हमारा टेंशन और प्रेशर ही क्रिएट होते रहता है। एंड आई नो कि घर वालों के इतना समझाने के बाद भी आप पे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है। और दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि आपको बोर्ड में इतने अच्छे नंबर आ जाए ताकि आप दूसरे की बोलती अपने आप ही बंद कर दें। बट ये एग्जैक्टली कैसे होगा, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम हंसते खेलते आराम से बिना ज़्यादा टेंशन क्रिएट किए अपने दिमाग पर बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक सरप्राइज भी छुपा हुआ है जो कि आपकी इस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के इम्पोर्टेंस की, कि इसकी इम्पोर्टेंस है भी या नहीं। कि लोगों ने सिर्फ बोल बोल कर हमें डरा रखा है कि बोर्ड का एग्जाम है, 10th क्लास है। तो यहाँ पर आपको दिल की तसल्ली के लिए एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके क्लास 9th में खुद की मेहनत से 70 to 75% के आसपास मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आप गारंटी के साथ लिख के ले लीजिए मेरी तरफ से कि आपके क्लास 10th में थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना आपने, तो 90 के क्रॉस ही रहेंगे आप, 90-95 रह सकता है। तो यहाँ पर बात यह है जो जानने की है, वो है कि क्लास 9th के कंपैरिजन में क्लास 10th काफ़ी ईजी है। तो फिर यहाँ पर बात दूसरी आ जाती है कि यहाँ पर लोगों ने फिर हमें इतना ज़्यादा प्रेशर में क्यों रखा हुआ है। तो इसका मात्र एक रीज़न है क्योंकि क्लास 10th का रिजल्ट ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आपकी आगे की लाइफ की जर्नी कैसी होगी, आप किस फील्ड में जा रहे होंगे, साइंस ले रहे होंगे, कॉमर्स ले रहे होंगे या आर्ट्स ले रहे होंगे। और साइंस में भी देखा जाए तो अगर हम नीट ले रहे होंगे कि IIT में जा रहे होंगे, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके क्लास 10th पे डिपेंड करता है। और यहीं पर आपको सारे स्किल जो है आपको इम्प्रूव कर लेने हैं और एक मैच्योर पर्सन बन जाना है, ताकि आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में दिक्कत ना हो। और वहाँ पर कोई भी आपको स्पून फीडिंग करके अब से आपको नहीं देगा। और आपको खुद से नोट्स बनाने आ जाने चाहिए, खुद से कैसे प्रिपेयर करते हैं, NCERT बुक को कैसे थॉरोली पढ़ा जाता है, ये सब कुछ आपको क्लास 10th में आ जाए, इसीलिए ये सारा प्रेशर क्रिएटेड रहता है। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए ताकि क्लास 10th के रिजल्ट के बाद हम भी टॉपर की कैटेगरी में रहें। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लेक्चर्स। अभी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर्स आप यूट्यूब पे या फिर अपने क्लास में जहाँ से भी हो पा रहा है वहाँ से आपको सारे लेक्चर पहले अच्छे से थोरोली देख लेने हैं। और एक चैप्टर एट अ टाइम ही स्टार्ट कीजिए। और चैप्टर भी नहीं, एक टॉपिक आप पकड़िए और उसको आप थोरोली देखिए। वन शॉट वीडियो पे अभी मत जाइएगा, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम नहीं है कि फाइनल रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक पकड़ना है, उस टॉपिक पे थोरोली लेक्चर देख लेना है और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर नोट्स बना लेने के बाद आपको अपनी NCERT बुक में वो सारे चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लेक्चर देखना है, लेक्चर भी टॉपिक वाइज देखना है और उसी टॉपिक को आपको नोट्स बनाने हैं और उस नोट्स पे फिर से आपको NCERT बुक में सारे चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए एक बार थोरोली पढ़ लेना है। तो यहाँ पर गो प्लस क्लास किस तरह से आपकी हेल्प करने वाला है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर फिजिक्स से जितने भी रिलेटेड कंटेंट हैं ये सब कुछ आपको अवेलेबल यहाँ पर मिलेंगे। और फ्लैशली न्यू कंटेंट भी इस वीडियो के बाद से आपको रेगुलरली देखने को मिलने लगेंगे। और सेकेंड पॉइंट जो मैंने बात की थी सरप्राइज की, तो वो ये है कि आपको हैंड रिटन नोट्स आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलने लगेगा। और ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में फ्रीली अवेलेबल रहेगा। बस आपको करना क्या है, एक छोटा सा बटन सब्सक्राइब का वो दबा लेना है ताकि आप एक भी चीज़ मिस आउट ना करें। तो अब जब आपके पास टॉपिक भी प्रिपेयर हो चुका है और उसके नोट्स भी आपके पास बन चुके हैं, तो अब आपको करना क्या है कि NCERT बुक से जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम्पलर के हों या फिर एक्सरसाइज में हो, तो सबसे पहले उस टॉपिक को पकड़ के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। और फिर आपको जाना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जितने भी वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक पे उनको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको एक बुक भी
रेफर कर सकते हैं। और नहीं तो गो प्लस क्लास है ना, यहाँ पर सारे के सारे फिजिक्स के टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, जैसे कि न्यूमेरिकल्स ऑन ओम्स लॉ, न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टिविटी, न्यूमेरिकल ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे करके सारे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। तो बस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर देखना है और अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करके आपको महारत हासिल कर लेनी है। हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि डोपामिन, अगर ये आपको बार बार मिलते रहे तो आप उसी काम को लगातार करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे कि यहाँ पे होता होगा आपके साथ, कभी गेम खेलते होंगे आप तो खेलते रह जाते होंगे घंटे, पता नहीं चलता होगा। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रील, तो ये भी करते करते आपको क्या मिल रहा होता है, डोपामिन कॉन्स्टेंटली मिल रहा होता है। इसी वजह से आपको टाइम का अंदाजा नहीं लगता और आपको वो काम करने में मजा आने लग जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ाई से रिलेट कर दें, लिंक कर दें, तो यहाँ पर आप एक ब्रेन को ट्रिक करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे? तो अगर आपने एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है और एज अ रिवार्ड आपको रखना है कि मैं गेम खेलूंगा या फिर रील्स देखूंगा, जो भी आपको मज़ा आता है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एज अ रिवार्ड उसको सजेस्ट कर दिया। तो अब आपका ब्रेन जल्दी जल्दी फोकस करेगा कि उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर दे और उसके बाद हमको रिवार्ड मिलने वाला है। तो इस खुशी में आपका ब्रेन बार बार ये काम करना चाहेगा। अगर आप ऐसे ट्रिक करके ब्रेन के साथ खेलना सीख गए तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप घंटों से किसी टॉपिक के पीछे पड़े हुए हैं बट वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और आपने जब किसी फ्रेंड से पूछा तो उसने बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि आप अगर किसी टॉपिक को सिंपल वर्ड में समझ लें और अगर किसी को समझा दें तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके लिए दिमाग में रह जाता है। तो ये चीज़ आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आपका अगर कोई करीबी मित्र हो तो उसके साथ आप टॉपिक शेयर कीजिए और वो भी आपके साथ शेयर करेगा, और इससे होगा क्या कि आप लर्न एंड टीच दोनों मेथड से आप एक टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। और ये अगर रेगुलरली आप हर टॉपिक के साथ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से बिल्डअप होता चला जाएगा और तगड़ा बनता चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा रिवीजन करना। और फिजिक्स में खास करके बहुत सारे फॉर्मूलेज होने के कारण हमको कॉन्स्टेंटली उस टॉपिक को रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि हमको सारा का सारा फॉर्मूला हमको याद रहे। और इसका एक टिप्स भी आपको मैं देना चाहता हूँ कि 369 के फॉर्मूले से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये 369 क्या है? तो हर 3 डेज में देखा गया है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को भूलने लग जाते हैं। तो अगर आप 3 डेज में उसको रिवाइज कर दें, तो जैसे कि आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं उनका लिस्ट बना लीजिए और आपको क्या करना है कि हर तीसरे दिन उसको फॉलो अप करते जाना है कि आपको याद है कि नहीं। आप दूसरे पेपर में उसको लिखिए, जितना भी याद आता है उसको लिखिए, और फिर जो आपका मिसिंग हुआ है उसको आप दोबारा वहाँ से देख के मिस आउट जो है उनको फिर से आपने पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा, 369 के फॉर्म में आपको सारे के सारे फॉर्मूले बार बार रिवाइज होते चले जाएंगे और आप उनको कभी भी नहीं भूलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो रोज़ाना ऐसी अपडेट के लिए बने रहें गो प्लस क्लासेस के साथ।